A particle of mass m is projected with speed under root rg by 4 from top of a smooth hemisphere as shown in figure. If the particle starts slipping from the highest point, then the horizontal distance between the point where it leaves the contact with the sphere and the point at which the particle was placed is. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल था, ठीक है, वो यहाँ से इसको इनिशियल स्पीड प्रोवाइड कराई जाती है रूट आर जी बाई 4 और वो यहाँ से इस पॉइंट पे आता है, ठीक है ना, यहाँ से कुछ किसी पॉइंट पे आता है और वहाँ पे ये कांटेक्ट लूज़ कर जाता है और सीधे नीचे चला जाता है, मतलब इसके साथ टच में नहीं रहता हेमिस्फीयर के साथ। तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ से कांटेक्ट लूज़ करता है वो वाला पॉइंट और जिस लाइन के अलॉन्ग ये पहले रिलीज़ हुआ था, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे इतना नीचे आ जाएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अगर मैं इसको AC लिख रहा हूँ तो AC आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान से समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो ग्रेविटी के अंडर में हो रही है और ग्रेविटी के अंदर में जो चीज़ें होती हैं वो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल फार्मूला होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, इनिशियल एनर्जी कौन सी, काइनेटिक बराबर फाइनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक, फाइनल एनर्जी अगेन काइनेटिक और पोटेंशियल, तो वो बराबर होती है। अब आपको क्या करना होता है जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ ना, तो आप दो पॉइंट डिसाइड कर लो, एक इनिशियल वाला एक फाइनल वाला, और उन दोनों पॉइंट्स पे आपने ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। दूसरी चीज़ आप क्या डिसाइड करोगे, आपका रेफरेंस लेवल, क्योंकि जब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो हाइट का काम आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बॉल है वो कितनी हाइट से पहले कितनी हाइट पे था और बाद में कितनी हाइट पे है। तो उसके लिए आपको एक बेस लेवल डिसाइड करना पड़ेगा ना, ग्राउंड लेवल, रेफरेंस लेवल, जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे होगा, है ना। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो, बेस्ट रहता है कि यहाँ पे डिसाइड कर लो। तो अब हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ लिख लेता हूँ RL, ये हो गई मेरी रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन से ये वाली ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये तो रेडियस ही है इसका हेमिस्फीयर का, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh होती है ना, तो mgr आ गया। यहाँ पे क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको इनिशियल स्पीड दी गई थी। तो हाफ mu² लिख लेता हूँ फॉर द टाइमिंग, बाद में u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। फिर सपोज करते हैं कि वो यहाँ पे जब पहुँच जाता है वर्टिकल से थीटा एंगल, यहाँ से थीटा एंगल जब पहुँच जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है v, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², क्योंकि स्पीड v हो चुकी है ना। और कितनी हाइट नीचे आ चुका है अब ये ग्राउंड से इतनी हाइट पे है तो ये हाइट कितनी है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल अपन ने थीटा मान लिया, ये हो जाएगी अपनी रेडियस, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए हाइट, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल पे ये वाली साइड है बेस, तो हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, तो बेस क्या होता है r cos थीटा, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस r cos थीटा, तो mgh, h की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे r cos थीटा, राइट। चलो बेटा इतना हो गया अपना। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस इक्वेशन में m कॉमन है तो m हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फिर, ठीक है। अब ये जो gr cos थीटा है इसको यही रहने दो, v²/2 को ले जाओ दूसरी साइड पे, तो एक साइड पे तो gr cos थीटा आ जाएगा और दूसरी साइड पे -v²/2 और ये वाली टर्म। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब थोड़ा सा दूसरी इक्वेशन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए ना ध्यान रखो, हमेशा दो इक्वेशन हमको चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो लगेगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा लगेगा न्यूटन्स लॉ वाला, ठीक है। अब देखो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो इस सिचुएशन पे इस पर हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा देते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। तो देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा इस पे, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो तो नीचे लगेगा mg, ये वाला एंगल बेटा थीटा है, तो ये
ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा अपना, ये भी थीटा है तो ये वाला भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा, राइट। अब इस डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस क्या है, नेट फोर्सेस क्या है, नेट फोर्स है mg cos थीटा माइनस n, यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला आपको पता है v²/r होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये इक्वेशन लिख दी। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि पॉइंट वेयर इट लीव्स द कॉन्टैक्ट, जब भी ये लाइन दिखी ना आपको लीव द कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है ये इसके कॉन्टैक्ट में ही नहीं रही, तो जब कॉन्टैक्ट में ही नहीं रही तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो, टच ही नहीं कर रहा। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है उसमें n को हमने क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, mg cos थीटा बराबर mv²/r, और यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m से m कैंसिल हो गया और v² आ जाएगा ना gr cos थीटा, आ गया ना। इधर दिख रहा है अब तुमको v², उठाओ इसको और यहाँ रख दो, ठीक, रख दिया। gr cos θ/2 माइनस के साइन के साथ है, ले जाओ दूसरी साइड पे, तो ये 1/2 है और ये 1 है, तो 1/2 + 1 क्या हो जाता है, 3/2, और gr cos θ एज इट इज़ आ गया। ये वाले टर्म्स एज इट इज़ चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो बेटा u की वैल्यू थी इनिशियल स्पीड rg/4 का अंडर रूट, ये सब्सटीट्यूट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करने पे आ जाएगा gr/8, ठीक है, रूट हट जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अब gr/8 + gr, वैसे तो gr आ रहे हैं तो ये भी कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं। तो ये gr हटा दिया हमने, बचेगा 3/2 cos थीटा, इधर बचेगा 3/2 cos थीटा, इधर बचेगा 1/8 और इधर बचेगा 1/8 + 1, सॉल्व करके ये आ जाएगा ये। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 से 8 गया, 3 से 9 गया, तो cos थीटा आ जाएगा 3/4। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को थीटा मिल चुका है, ठीक बात है। तो बेटा अगर थीटा मिल गया तो ये वाली डिस्टेंस होगी r sin थीटा, क्योंकि ये वाली थी r cos थीटा, अभी बताया मैंने आपको, ये वाली डिस्टेंस r cos थीटा है और ये वाली डिस्टेंस r sin थीटा होगी। तो अगर cos थीटा पता है तो sin थीटा निकाल लोगे ना। sin थीटा को क्या लिखेंगे, √1 - cos² थीटा, cos थीटा की वैल्यू डालो, स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करके ये आंसर आ गया तुम्हारे पास। आपको अगर अच्छा लग रहा है ना मेरा वीडियो कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन राइटिंग द क्वेश्चंस, देन मेकिंग द वीडियोज़. It will give a huge support to me. Thank you so much for watching.